स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। तो लास्ट टाइम हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था और कुछ एक चीज़ें देखी थी वहाँ पे, कुछ एक पॉइंट्स देखे थे जिससे हम ये बता रहे थे कि हाँ, जो आइडियल गैस होती है वो किस तरीके का बिहेवियर शो करती है। तो वो पॉइंट्स, जो सारी चीज़ें वो पॉइंट्स अगर शो करते हैं तो इसका मतलब वो कैसी गैसेस हैं, आइडियल गैसेस हैं। और उसको हम इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं। एंड द इक्वेशन इज़ P इज़ इक्वल टू 1/3 mn/u² डिवाइडेड बाय v। ओके, तो यहाँ पे ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। इसमें m जो है वो मास है, मास ऑफ वन पार्टिकल, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, u है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मान लो कि वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटीज़ थी हर पार्टिकल्स की, तो वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस v2 वेलोसिटी का स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इन सभी का मीन। तो ये इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो अभी तक हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी सारे लॉज डिस्कस किए थे पहले, उन इक्वेशन के थ्रू भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि सारी गैसेस कैसी होती है, आइडियल होती हैं, और क्या कैसा बिहेवियर शो करती है वो। आइडियल गैस सभी लॉज को फॉलो करती है, और जबकि ऐसे कोई गैस नहीं है जो आइडियल हो। तो सारी गैसेस कैसी होती हैं, रियल होती हैं। ओके, तो आज हमें रियल गैसेस के बारे में ही पढ़ना है। सो रियल गैसेस का मतलब क्या है। अभी जितनी भी गैसेस हैं, जैसे कि जितनी भी गैसेस के नाम आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, मीथेन है, जितनी भी गैसेस हैं ये सारी कौन सी गैसेस हैं, रियल गैसेस हैं। और स्पेशली जोर दे के मैंने कुछ एक 2 पॉइंट्स के नाम लिए थे। वो 2 पॉइंट्स सही थे कि पहला पॉइंट्स तो ये था कि इनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन होना चाहिए, ना कोई रिपल्शन होना चाहिए, और दूसरा था कि वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल गैसेस का वो नेग्लिजिबल है पूरे वॉल्यूम के गैसेस से। ठीक है, तो रियल गैसेस में है ना, हम इन 2 पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। कि इग्नोर क्यों नहीं कर सकते कि इंट्रैक्शन जो है वो होना ही होना है। अगर ये फॉलो करते हैं ये 2 लॉज और कंडीशन, तो वो तो आइडियल गैसेस हैं। अगर ये नहीं फॉलो करते तो वो रियल गैसेस हैं। और कब ये लॉज, कब ये रूल्स फॉलो करेंगे, तो उसके लिए जब है ना हम 2 कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन जब फॉलो करेंगे तब वो क्या होंगे, आइडियल गैस होंगे। और आइडियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन थी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ PV इज़ इक्वल टू nRT। इसके थ्रू हम बता सकते थे ये इक्वेशन कैसी थी, आइडियल गैसेस के लिए थी। ओके, सो तो कंडीशन क्या है कि लेट अस सपोज कि हमारे पास अगेन एक कंटेनर है, उसके अंदर दूर दूर तक कुछ मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इसका जो अगर हम प्रेशर रखते हैं वो लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। तो इस केस में क्या होगा, अगर लो प्रेशर है तो ये आपस में इंटरेक्शन भी नहीं होगा इनका। ठीक है, और टेम्परेचर हाई होगा तो मान लो कि है ना, इतनी दूर गए हुए हैं ये, इतने आप मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी है इसके पास कि इन दोनों को आपस में मिलने की फुर्सत ही नहीं है, टेम्परेचर हाई है इसका। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब नहीं फॉलो करेंगी, लेट अस सपोज कि हम अमाउंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मॉलिक्यूल्स का अमाउंट हमने बढ़ा दिया, तो इस केस में जो वॉल्यूम है गैसेस का वो हम नेग्लिजिबल नहीं कंसीडर कर सकते हैं। या तो कंटेनर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन ही ना हो। लेकिन अगर कंटेनर, ये ज़रूरी नहीं है, अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी ज़्यादा हैं तो भी ये रूल्स जो हैं फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बहुत सारे पार्टिकल्स है इसके अंदर। तो ये क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स इसके अंदर इंट्रैक्शन करेंगे ही करेंगे, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा ही होगा इसके अंदर। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इसका लो प्रेशर ना हो और हाई टेम्परेचर ना हो, तब भी ये क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। तो कितना फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों को, वो हमें डिस्कस करना है कि कितना ये चीज़ फॉलो करेंगे और कितना नहीं करेंगे। और ये हम डिस्कस करके बता सकते हैं, किस बेसिस पे बता सकते हैं, एक फैक्टर आता है दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इस फैक्टर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू हम बता सकते हैं कि कितना फॉलो करेंगे, आइडियल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो कितना करेंगे, रियल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो कितना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेज़रमेंट है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से डिफाइन करते हैं हम इसको, और ये जो मेज़रमेंट है वो है रियल VM। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हम ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसका जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर है और गैस जो है वो 10 एटमॉस्फेयर है और 300 केल्विन के ऊपर है ये। ठीक है, अब इसका 1 मोल अगर ये आइडियल है तो हम हम सिंपली निकाल सकते हैं PV = nRT से। इसमें सारी कंडीशन को पुट करेंगे और हमारा निकल जाएगा। लेकिन जो रियल गैसेस के लिए है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लैब में ले जाके, और तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना जो है इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो इंट्रैक्शन जो होगा मॉलिक्यूल का रियल गैसेस का वो होगा 1। ठीक है, अगर लो या फिर मॉडरेट प्रेशर है तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कितना होगा, Z से कम होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, और हाई प्रेशर पे वो रिपल्शन शो करेंगे और उसका जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होगी। अब 3 वैल्यू आ सकती है देखो इसकी, या तो 1 आएगी या ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। ये 3 वैल्यूज शो कर सकता है ये। ठीक है, कब कब कैसे शो करेगा, किस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं, तो ये हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से दिखा सकते हैं। VM वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ 1 मोल आइडियल गैसेस। इसकी वैल्यू पुट करेंगे और 3 वैल्यू आ सकती है। अगर 1 है तो रियल गैसेस और का वॉल्यूम, और जो आइडियल गैस उसका वॉल्यूम, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर कम है, ज़्यादा है तो किस तरीके से होगा, ये हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि कैसे वो शो करेगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं बता देती हूँ आपको, हमें रियल की वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन हम आइडियल की वैल्यू शो कर सकते हैं PV = nRT से। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालते तो क्या आ जाएगी, nRT डिवाइडेड बाय P। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम उतना हमारा 1 है तो RT/V। तो इसके नीचे हम ये लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, V रियल डिवाइडेड बाय RT/P। अब ये P ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये Z = कितना आ जाएगा, VM रियल डिवाइडेड बाय इंटू में P डिवाइडेड बाय RT। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, तो Z की वैल्यू 1 हमेशा आइडियल गैसेस के लिए रहेगी और रियल गैसेस के लिए Z = PV nRT। ठीक है, अब जो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ग्राफ में क्या बता रहा है कि हमने ग्राफ प्लॉट किया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z और प्रेशर के बीच में, एटमॉस्फेयर में हमने प्रेशर लिया है। तो जब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, पहले ये और फिर ये इस तरीके से शो करता है, मतलब कि वैल्यू जब ये जो पॉइंट है ये 1 के ऊपर है। ठीक है, ये बिल्कुल कम टेम्परेचर पे, ये बिल्कुल लो प्रेशर के ऊपर है। ठीक है, ये इतना पोर्शन, ये हाई प्रेशर है इतना, और ये जो है इंटरमीडिएट है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में इंटरमीडिएट है। तो ये जो यहाँ पे है इतना पोर्शन जो है, यहाँ पे ना Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पे Z की वैल्यू 1 से कम, और इस पोर्शन में Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। मतलब कि हाई प्रेशर पे रियल गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट के ऊपर जो रियल गैसेस है उसका वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि लो प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम जो है रियल गैसेस का आइडियल गैसेस के कंपैरिजन में पहले तो सिमिलर होगा, फिर कम होगा,
और फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लो प्रेशर का मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, लेकिन जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वो थोड़ा थोड़ा पास आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो वो और ज़्यादा पास आ जाते हैं, और ज़्यादा पास आ जाते हैं तो वो रिपल्शन शो करने लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वैल्यू जो है बिल्कुल ऊपर चली जाती है। ठीक है, कि ये पास आने लग जाते हैं, ये कहते हैं कि तू है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है मेरे साथ, तो अब दूर भाग जा। तो ये क्या हो जाता है, दूर चला जाता है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को शो कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस का बिहेवियर कैसा होगा। ओके, सो आज हमने रियल गैसेस के बारे में पढ़ा, और रियल गैसेस के बारे में स्पेशली सबसे पहले हमने पढ़ा कि दो जो पॉइंट्स थे जिस पे जोर दिया गया था कि वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू गैस के वॉल्यूम से। ना ही तो अट्रैक्शन होगा, ना ही रिपल्शन होगा। ये रूल कब फॉलो करेंगे, जब हम इनके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो कंडीशन क्या थी, लो प्रेशर कर दे, अगर हम हाई टेम्परेचर कर दे तो ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, और ये क्या करने लग जाते हैं, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। और कितना आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे वो हम किस फैक्टर के थ्रू बता सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने देखा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।